और दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि सर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है यूपीपीएससी डेली न्यूज़ के, वहाँ पे मॉडरेटर भी हैं और वहाँ पे आप सभी लोगों के लिए एज अ मोटिवेटर के तौर पे काम भी करते हैं। समयानुसार आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें भेजते रहते हैं। जो भी देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, जुड़ जाएँ ताकि आने वाले समय में 22 के जो भी चयनित हो रहे हैं, जैसे सर तो 21 में थे ही, 22 में भी हैं, और भी लोगों से जुड़ करके वहाँ पर आप सभी लोगों की जितना भी निःशुल्क मदद की जा पाएगी करते रहेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें हिंदी के कोटेशन वगैरह भी आपने कहाँ से बनाए थे अपने? सर कोटेशन परफेक्ट 7 मैगजीन जो थे IAS की है, उसके एक पीछे वाले पेज में कोटेशंस लिखे होते हैं। अच्छा। तो मैं उन्हीं कोटेशंस को कॉपी कर लेता था। इसके लिए मैंने कोई अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की कहाँ से कोटेशंस निकालूँ। तो वहीं से आपने तैयारी की? यस सर, यस। लगाना चाहिए क्योंकि अभी 35-36 दिन बचे हुए हैं। तो एक टेस्ट सीरीज लगाने में 2 से ढाई घंटा लगता है। तो पर डे कोई भी अपना एक मूड रिफ्रेश करने के लिए खुद को टेस्ट सीरीज कर सकता है। यस सर। सहायक समीक्षा अधिकारी का फाइनल रूप से रिजल्ट आया था, उसमें इनका पहले रैंक पे सिलेक्शन हुआ था, मतलब पहला रैंक, ठीक है। उसके बाद आइए सर से अब जानते हैं PCS 2022 की तैयारी इन्होंने कैसे करी, क्या क्या रही इनकी रणनीति, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। मुझे बहुत बड़ा नज़र आता है कि बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रह पाता एक लंबे समय तक। अगर 1-2 असफलताएं उनको मिल जाती हैं तो वो फिर टूट जाते हैं और तैयारी शायद छोड़कर चले भी जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई तैयारी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों PCS 2022 का अंतिम रूप से रिजल्ट आ गया है, जिसमें हमारे सामने बैठे हैं 19वीं रैंक डिप्टी SP के पद पे चयनित हैं अवधभान सिंह भदौरिया सर। आइए इनको सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारा शुभकामना देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि इन्होंने इतना कीमती समय दिया हमारे चैनल के लिए। सर आपको सबसे पहले बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर व्यूअर्स को अपने बताना चाहेंगे कि सर का सिलेक्शन अभी 2021 का जो सहायक समीक्षा अधिकारी का फाइनल रूप से रिजल्ट आया था, उसमें इनका पहले रैंक पे सिलेक्शन हुआ था, मतलब पहला रैंक, ठीक है। उसके बाद आइए सर से अब जानते हैं PCS 2022 की तैयारी इन्होंने कैसे करी, क्या क्या रही इनकी रणनीति, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं। सर मैंने अपनी 12th तक की जो पढ़ाई है वो मैंने विद्या मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर से की है, और इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में BTech किया है BBS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। और इसके बाद मैं तैयारी में लग गया और एग्ज़ाम देता रहा। समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन हुआ और इसके बाद अब डिप्टी SP में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, कब से आपने सोचा था कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी में जाना चाहिए? सर ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, इसीलिए मैंने BTech करने के बाद प्राइवेट सेक्टर की तरफ कोई रुझान नहीं किया और सीधा तैयारी में लग गया था। अच्छा, तैयारी में लग गया। यस सर। सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है मेंस को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर के? सर ये मेरा दूसरा मेंस था और दूसरा इंटरव्यू भी था। अच्छा, दूसरा। आपकी इस तैयारी में आपको अपने जीवन में कौन, सिविल सर्विस में आने के दरमियान में कौन, और अंतिम रूप से चयनित होने तक, समीक्षा अधिकारी से और डिप्टी SP तक में चयनित होने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जीवन में? सर संघर्ष क्या रहे? इस तैयारी में सबसे बड़ा जो भी एक मुझे ऑब्स्टेकल नज़र आता है वो जो बाज़ार में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो उसको लेकर जो नया कोई भी एस्पिरेंट आता है तो वो ये कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कंटेंट मुझे प्रेफर करना चाहिए, कौन सा नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ये हो सकता है कि जो भी एस्पिरेंट तैयारी के लिए आएँ तो एक अच्छा गाइडेंस लेकर आएँ, क्या उन्हें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और सर दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें जो मुझे बहुत बड़ा नज़र आता है कि बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रह पाता एक लंबे समय तक। अगर 1-2 असफलताएं उनको मिल जाती हैं तो वो फिर टूट जाते हैं और तैयारी शायद छोड़कर चले भी जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई तैयारी कर रहा है तो पेशेंस मेंटेन रखे और एक सही लेवल तक तैयारी को अपने पहुंचाए और उसके बाद सिलेक्शन ले। अच्छा, सर आपको क्या कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा अपनी तैयारी के दरमियान अंतिम रूप से चयनित होने तक में? सर मुझे भी यही सब परेशानियों का सामना करना पड़ा। मटेरियल की चॉइस को लेकर और जो एक पेशेंस लेवल मेंटेन रखना पड़ता है उसको लेकर। अच्छा, सर ये जानना चाहेंगे कि आपकी अब सफलता में, अभी तक सफलता जो आपकी रही है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा है? यदि आप नाम डिटेल में भी लेना चाहें। सर मेरे सभी पारिवारिक जनों का योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान मैं पिताजी का मानता हूँ, जिन्होंने मुझे धैर्य के साथ तैयारी करने के लिए हमेशा मोटिवेट किया है। दूसरा सर योगदान मेरी माताजी का है, जो मुझे हमेशा सहयोग करती रहे इस तैयारी में। मेरे महेश चाचा जी का योगदान है, जिन्होंने मुझे प्रारंभिक शिक्षा दी है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के सभी गुरुजन और ध्येय IAS परिवार, सर मेरा
इस सफलता में काफ़ी सहयोग दिया है उन्होंने। अच्छा। श्री कुमार अमित सर ध्येय IAS के हैं सर, उन्होंने मुझे हमेशा एक अच्छा गाइडेंस दिया है, जिससे मुझे इस पद पर पहुंचने में काफ़ी सरलता हुई है सर। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने कहीं इसके पहले कोचिंग की? सर मैंने ध्येय IAS से GS का जो भी रेगुलर बैच होता है वो किया है, और जो भी टेस्ट सीरीज होती थी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता था, मैं ध्येय IAS से करता था। अच्छा, GS मतलब मेंस के लिए आपने किया है? सर प्री कम मेंस बैच दोनों हुआ है। दोनों किया है आपने? यस सर। अच्छा ठीक है। सर उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने तैयारी कहाँ से करी? वहीं से सारी कौन सी बुक अलग से पढ़ी कोचिंग के अलावा? सर कोचिंग का जो नोट्स था वो पहले मैंने कंप्लीट किया, बुकलेट कंप्लीट किया। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स बुक होती हैं, जैसे सर लक्ष्मीकांत होता है, और इसके घटना चक्र के पूर्वालोकन्स होते हैं। स्टैंडर्ड बुक में सर वो तो नहीं आता पूर्वालोकन। मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी हैं हिस्ट्री के लिए, और NCERTs की कुछ बुक्स भी फॉलो की हैं सर। अच्छा। जिससे कॉन्सेप्ट बनाने में काफ़ी आसानी हुई है। अच्छा, और करंट अफेयर को लेकर के आपने क्या कौन सी बुक से पढ़ा था, ऑनलाइन या कैसे करा था? सर करंट अफेयर्स के लिए जो आई दृष्टि आती है वो फॉलो करता हूँ, घटनासार फॉलो करता हूँ, और सर ध्येय IAS की परफेक्ट 7 जो मैगजीन आती है वो मुझे सर काफ़ी अच्छी लगती है करंट अफेयर्स को लेकर। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे अभी आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं PCS के लिए? सर कंटिन्यू कर रहा हूँ। 23 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं? यस सर। काफ़ी कम दिन बचा हुआ, 35 या 36 दिन बचा हुआ है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक चयनित हो चुके हैं, समीक्षा अधिकारी में भी चयनित हैं और डिप्टी SP में भी चयनित हुए हैं, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनका भी प्रारंभिक परीक्षा है, तो आप अपने 23 की तैयारी के लिए क्या रणनीति अभी इतने 35 से 36 दिन में क्या लेकर के चल रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर प्रीवियस ईयर जो अभी पेपर्स हैं वो बचे हुए 35-36 दिनों में उन्हीं को देख रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चन को पैटर्न को फिर एक बार समझ रहा हूँ, और जो भी मैंने पिछला पढ़ा है, पूर्वालोकन देखा है, और कोचिंग के जो मेरे नोट्स हैं, इकोनॉमी के नोट्स जो मेरे कुमार अमित सर के हैं, उन सबको भी मैं रिवाइज करता जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम आ रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट हैं सभी को रिवीजन पे मेन फोकस करना चाहिए, ताकि जो आते हुए क्वेश्चन है वो ना छूटने पाए। अच्छा, कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है, क्या टेस्ट सीरीज़ इन सब इतने कम समय में लगाने चाहिए टेस्ट सीरीज़? सर मुझे लगता है कि लगाना चाहिए, क्योंकि अभी 35-36 दिन बचे हुए हैं। अच्छा। तो एक टेस्ट सीरीज लगाने में 2 से ढाई घंटा लगता है। जी। तो पर डे कोई भी अपना एक मूड रिफ्रेश करने के लिए खुद को टेस्ट सीरीज कर सकता है। यस सर। अच्छा, अब सर आते हैं CSAT को लेकर के। CSAT एक अहम रोल करता है सिविल सर्विस PCS के एग्ज़ाम में, तो उसको लेकर के कुछ आप बताएं कि कैसे आपने इसको किया क्लियर? आपने कई बार क्लियर किया है CSAT को? सर मुझे लगता है कि CSAT में जो भी मेन प्रॉब्लम आती है मैथ्स को लेकर आती है। तो जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनको ये करना चाहिए, प्रीवियस ईयर जो भी पेपर है निकालें, मैथ के क्वेश्चंस का जो भी पैटर्न है उनको समझें और उन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चंस को लगाएं। अभी 1 महीने बचे हुए हैं, ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन लगाएंगे तो CSAT में उनके लिए मैथ्स कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। और उसमें हिंदी और कुछ इंग्लिश के वो रहते हैं क्वेश्चंस, तो वो उनको समझने की कोशिश करें, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मेन फोकस मैथ्स में करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें एक कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है, संप्रेषण वाला, तो उसको कैसे करते हैं? सर मैंने बीटेक किया है और उसमें कम्युनिकेशन की एक एक्स्ट्रा क्लास चलती थी। अच्छा। तो मुझे इसको लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसके लिए मैंने कोई अलग कोई बुक वगैरह ऐसे लिए किताब कॉपी वगैरह कुछ आता है? नहीं सर, आता है या नहीं मुझे पता नहीं। नहीं देखा? यस सर, मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है। सर अब हम जानना चाहेंगे मुख्य परीक्षा पे आते हैं। मुख्य परीक्षा में हिंदी और एसे, इसको आपने कैसे तैयार किया था? सर हिंदी की जो तैयारी है, मैंने आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उससे हिंदी मैंने पढ़ा है। अच्छा। और जो पत्र लेखन है वो S कुमार सर की घटना चक्र पब्लिकेशन की एक बुकलेट आती है, उसको पढ़ा है। और इसके अलावा सर मेन हिंदी की जो तैयारी है मैंने टेस्ट सीरीज़ के थ्रू की है। ध्येय IAS में सलीम सर के मार्गदर्शन में मैं हिंदी में ऐसे और हिंदी के जो भी पर्यायवाची विलोम होते थे इनको लिखता था, और जो भी उसमें कमियां होती थी वो सर फोकस करते थे, तो उसमें मैं सुधार भी करता था। अच्छा, इसमें हिंदी के कोटेशन वगैरह भी आपने कहाँ से बनाए थे अपने? सर कोटेशन परफेक्ट 7 मैगजीन जो ध्येय IAS की है उसके एक पीछे वाले पेज में कोटेशंस लिखे होते हैं। अच्छा। तो मैं उन्हीं कोटेशंस को कॉपी कर लेता था। इसके लिए मैंने कोई अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की कहाँ से कोटेशंस निकालूँ, तो वहीं से आपने तैयारी की? यस सर, यस। सर अब आते हैं GS 1st, 2nd, 3rd और 4th। ये तैयारी तो आप, ये सारी चीज़ें आपने ध्येय से ही करी हैं? जी जी। अच्छा, तो इसके लिए ध्येय के ही सारे नोट्स वगैरह जो रहे उससे ही आपने तैयारी करी है? यस सर। तो इसके लिए तो कुछ अलग से हमको पूछना है नहीं, जो ध्येय में जाएंगे तो उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए क्या बिल्कुल, पढ़ना है। बिल्कुल। अगर अलग से आपने कुछ लिया हो तो वो आप हमारे व्यूअर साथ में शेयर कर सकते हैं। सर मैं उत्कर्ष सर का मेंशन कर सकता हूँ? हाँ सर हाँ
सर मैंने उत्कर्ष सर के मार्गदर्शन में जो भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनको सर फॉलो किया है। और सर इसके अलावा मैं यूपीएससी हिंदी एक सर चैनल है, ऑनलाइन क्लासेस देता है, तो उसमें गौरव सर हैं, उनके मार्गदर्शन में एक टेस्ट सीरीज चलती है, तो उसको भी सर मैंने लिखा है, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। फ़ायदा मिला यस सर। बिल्कुल। सर अब जानना चाहेंगे हम इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू जाने से पहले आपने मॉक इंटरव्यू दिया? यस सर, दिए हैं। अच्छा, कहाँ पे दिया? सर मैंने देह में दिए थे और इसके अलावा संस्कृति आईएएस में भी दिए थे। अब क्या बेनिफिट रहते हैं इसके मॉक इंटरव्यू के? सर जैसे देह जैसी संस्थाएं हैं तो ये रियल इन्वायरमेंट सर वहाँ देती हैं कि जैसा भी आयोग के अंदर होता है इंटरव्यू वैसा यहाँ भी होता है। अच्छा। तो मुझे लगता है सर खुद को कंफर्टेबल करने के लिए ये मॉक इंटरव्यू काफ़ी हेल्प करते हैं। अच्छा सर, समीक्षा अधिकारी में आपका चयन हुआ था, फिर उसके बाद डिप्टी एसपी में भी चयनित हुए आप, तो इन दोनों चयन के बीच में गैपिंग काफ़ी कम थी, क्योंकि 21 के बाद 22 का बहुत जल्दी मेंस हुआ, फिर उसके बाद रिजल्ट भी बहुत जल्द आ गया है। तो आपकी जो तैयारी तो किस प्रकार थी, घंटे के हिसाब से, कुछ रणनीति आपकी थी, किस प्रकार से आप पढ़ाई करते थे? सर लगभग मुझे लग रहा है 5 या 6 महीने का गैप था दोनों मेंस में, समीक्षा अधिकारी मेंस में और इसमें 2022 मेंस में। तो सर मैंने 2021 में जो कमियां की थी तो मैंने मेन उन्हीं को फोकस किया कि मैं कहाँ पे अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो उनको लाइन आउट किया मैंने और उन्हीं पे काम किया मैंने। जैसे ऐसे में मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, ऑप्शनल में मैंने बहुत थोड़ी कमियाँ की थी पहले बार, तो मैंने उनको भी फोकस किया। कुमार अमित सर से काफ़ी डिस्कस करता रहा चीज़ों को, तो सर एक गाइडेंस मिली और उसको मैंने 22 में अप्लाई किया, तो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। अच्छा, तो इस बार आपको क्या उम्मीद लगती है कि जीएस में कि ऑप्शनल में, किस में आपको ज़्यादा नंबर मिला होगा कि आप इस बार डिप्टी एसपी पद पे चयनित हो रहे हैं? सर मुझे लगता है कि मुझे जीएस में भी थोड़े ज़्यादा ही नंबर मिले पिछली बार से, और ऑप्शनल में काफ़ी ज़्यादा नंबर मिले हैं। जी सर। अब सर हम जानना चाहेंगे कि हमारा यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल से तो आप बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। यस सर, बिल्कुल। और दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि सर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है यूपीपीएससी डेली न्यूज़ के, वहाँ पे मॉडरेटर भी हैं और वहाँ पे आप सभी लोगों के लिए एज अ मोटिवेटर के तौर पे काम भी करते हैं। समयानुसार आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें भेजते रहते हैं। जो भी देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, जुड़ जाएँ ताकि आने वाले समय में 22 के जो भी चयनित हो रहे हैं, जैसे सर तो 21 में थे ही, 22 में भी हैं, और भी लोगों से जुड़ करके वहाँ पर आप सभी लोगों की जितना भी निःशुल्क मदद की जा पाएगी करते रहेंगे हम लोग। और सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पढ़ाई के समय, जैसे अभी आपकी पढ़ाई की क्या शेड्यूल रही, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर मैं एवरेज पढ़ाई करता हूँ, मुश्किल से 7-8 घंटे निकल आते हैं, बहुत हैं। एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा ये सर ड्यूरेशन है ज़्यादा हो जाती है, वो 10-12 या 13-14 घंटे पहुँच जाती है, तो लास्ट के 1 महीने में होती है। वैसे एवरेज 6-7 घंटे सर पढ़ता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, ये नया प्रश्न मेरे दिमाग में से ही नॉर्मल सा आ रहा है कि जैसे आप जब बाहर निकलते हैं कहीं पे भी, जैसे इलाहाबाद में गए या दिल्ली गए हैं, तो एक पढ़ने वाला हब होता है, जैसे अपने इलाहाबाद में कटरा हो गया और दिल्ली में आपका लक्ष्मी नगर हो गया या ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया। जब आप छात्र थे तो जब इन सब जगहों को देखते थे तो क्या विचार आपके दिमाग में आता था? कुछ जैसे पर्सनल ये चीज़ें हैं जो लोगों के पास जाएँ तो क्या चीज़ सोचते थे? सर जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो जब यहाँ पे लोगों की भीड़ देखी तो मुझे लगा इतनी भीड़ में मैं पता नहीं कहाँ पे लाई करता हूँ। ये जो सपना है, पता नहीं लोगों के बीच में कौन कितना पढ़ने वाला हो, मैं कहाँ पे क्या तैयारी कर रहा हूँ, कहाँ क्या सिलेक्शन होगा। सर काफ़ी डर लगता था और काफ़ी खुद के ऊपर लगता था कि नहीं मेहनत करनी चाहिए अगर यहाँ से निकलना है, ऊपर जाना है तो सर यही सब भीड़ देख के मुझे वैसे डर लगता था छात्रों की। तो सर मैं तैयारी करता रहता था, मुझे फिर धीरे धीरे लगने लगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। और फिर सर करते करते सिलेक्शन हो गया। पहुँचे सर, कुछ मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कम शब्दों में आपकी तरफ से? सर मोटिवेशन वही है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मन से तैयारी करते रहें, और जो स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी वो सर तैयारी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस हों या ऑफलाइन क्लासेस हों, रेगुलर करें, क्योंकि जो क्लासेस की नोट्स होती हैं वो सर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं तैयारी में। अगर उनको क्लियर करते हैं तो उनका जो भी डाउट होता है वो कभी आगे बनता नहीं है, इसलिए फुल एनर्जी के साथ तैयारी करें। और जो भी लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि वो तैयारी में बने रहें, अगर एक लेवल तक पहुँच जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जरूर हो जाएगा। सर ऑप्शनल अभी हट चुका है, आपको पता है ये चीज़। 5th और 6th पेपर अभी जुड़ रहा है, इसके विषय में आप कुछ जानते हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? किस प्रकार से, कहाँ से अभी पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, या फिर अभी एग्ज़ाम प्री होने के बाद आप पढ़ेंगे, कैसे करेंगे?
सर अभी इस पे कोई फोकस नहीं कर रहे हैं कि फिफ्थ और सिक्स पेपर कहाँ से पढ़ना है। सर ये जानकारी मिली है कि उत्कर्ष सर के मार्गदर्शन में बुक पब्लिश होने वाली हैं। सर उनका वेट कर रहे हैं कि अगर वो आती हैं तो एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, तो उन्हीं को पढ़ा जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो भी परीक्षा वाड़ी आती हैं, घटना सार आता है, घटना चक्र आती है, तो उनसे भी काफ़ी अभी मदद मिल रही है सर। मदद मिल रही है सर। अच्छा, तो आपका व्यू क्या है ये ऑप्शनल हटने को लेकर के? सर ये बहुत अच्छा हुआ है, इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी सबको। चलिए सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमारे चैनल के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आप एसडीएम के रूप में भी चयनित हो सर। थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।